नमस्कार दोस्तों, आज के क्विक रिवीजन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नाउन एंड नंबर, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन एंड नंबर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इस नाउन नंबर को समझने से पहले हम लोग एक क्विक रिव्यू लेंगे नाउन का और इसके क्लासिफिकेशन का। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देख पा रहे होंगे नाउन की डेफिनेशन दी हुई है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी का भी नाम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो इसमें पहला है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो 5 नाउन हैं, इनको हम लोग एग्जांपल्स जानने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन, जब भी किसी के लिए स्पेसिफिक नाम यूज किया जाता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे कि राम, मोहन, या किसी शहर का नाम हो लाइक दिल्ली, या कंट्री का नाम हो इंडिया। इस तरीके के नाउन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ये हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। अभी सिंगुलर प्लूरल की बात में करेंगे, लेकिन अब जानते हैं कॉमन नाउन को विद एग्जांपल। कॉमन नाउन जब किन्हीं भी व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए एक से ज्यादा लोगों के लिए एक नाम यूज किया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कई सारे बॉयज हैं, उनके लिए हम बॉय बोल सकते हैं, गर्ल बोल सकते हैं, जिनका प्रॉपर नाम हो उनको गर्ल बोल सकते हैं। कई सारे शहर, उनको क्या बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन नेम है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ कलेक्शंस की, या नंबर ऑफ आइटम्स जितने होते हैं उसको बोलते हैं कलेक्शन। तो जब वर्ड के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, बैंड, यहां पर एक क्लास होती है, स्टूडेंट का ग्रुप होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है ना। अगला है मटेरियल नाउन। जैसे जब भी हम मैटर की बात करेंगे, पदार्थ की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो मटेरियल नाउन पढ़ते हैं। और जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज लास्ट। जब हम बात करते हैं फीलिंग्स की या स्टेट की बात करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लाइक हैप्पीनेस, लाइवलीहुड, काइंडनेस, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं नाउन एंड नंबर की, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसे जो बनता है वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें हम लोगों से वर्ब के साथ नाउन का एग्रीमेंट पूछा जाएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन उसे जानने से पहले इसके क्लासिफिकेशन को उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है प्रॉपर नाउन, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो प्रॉपर, या किसी स्थान का नाम हो लाइक दिल्ली, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। दूसरा आता है कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इनका एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ये दोनों कैसे हैं, काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और इस काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया जा सकता है। किसमें डिवाइड किया जा सकता है, सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया जा सकता है। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन। जब कोई ऑब्जेक्ट ओनली वन हो, केवल एक ही ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। जब मोर देन वन की बात की जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल नाउन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है उसका, वो 2 अलग क्लासिफिकेशन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो दोनों नाउन होते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है। इसमें दोनों नाउन आते हैं, चाहे वो मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर ये सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। दूसरी चीज, इसके साथ एक नोट हमें याद रखना है। वो नोट ये है कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता, किसके साथ नहीं किया जा सकता, लाइक प्रॉपर नाउन। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहता है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो हम ये इनके सामने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, उनके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है, समझ पाए। चलिए अब हम चलते हैं। जब बात कर ली हमने सिंगुलर और प्लूरल की, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, अब हम पॉइंट्स पर बात करेंगे, जहां पर कुछ नाउन ऐसे होंगे जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, या कुछ नाउन ऐसे होंगे जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। उनको हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां पर हमारा पॉइंट नंबर 1 है जो नाउन एंड नंबर से रिलेटेड है। दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये नाउन जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेज, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, ये जो वर्ड्स हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे हैं,
अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और हम कभी भी इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां पर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यहां पर सीनरी की बात की गई है, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। लेकिन आगे बात की गई है द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स, अब यहां पर क्या किया गया, स्टोन्स कर दिया गया है, जो कि गलत है। क्या यूज किया जाएगा, स्टोन यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर बात चल रही है मटेरियल नाउन की, और आपको बताया था मैंने मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बात कर, अब इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशन, ये क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी एमटीएस टीयर 1 में 2021 में पूछा गया था। तो यहां पर आप देखते ही बता पाएंगे कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको इंफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, यहां वर्ड यूज करेंगे इंफॉर्मेशन, इसमें से एट्स हटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आसान लग रहा है, देख पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है 2020 में, यहां पर देखेंगे ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। अब यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो वर्ड है टेम्पर्स, इस टेम्पर्स वर्ड को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। अब यहां पर जब हमने लिस्ट देखी थी जहां पर अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, उनमें एक वर्ड था टेम्पर। अब इस टेम्पर वर्ड को क्या कर दिया है, यहां पर प्लुरलाइज कर दिया है एस लगाकर, तो यही इसकी गलती थी, इसको टेम्पर्स नहीं करना था, टेम्पर यूज करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है 2021 में। योर एडवाइसेस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू द राइट डिसीजन। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसको क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है, तो यहां पर एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। दूसरी चीज यहां पर वर के स्थान पर वॉज करेंगे। एक और चीज की जो की जा सकती है इसमें, वो ये है कि इस एडवाइस को अगर अलग अलग सोर्सेज से एडवाइस आ रही है तो हम लोग इसे पीसेस ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। यहां क्या लगा सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो फिर यहां पर अगर बोलेंगे योर पीसेस ऑफ एडवाइस, फिर यहां पर वर्ब सही रहेगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट। अब यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे एक वर्ड समझ आया जो लिखा हुआ है लगेजेस। आपके पास जितना भी पोजेशन ट्रेवल करते समय है उसी को हम लोग बोलते हैं लगेज, न कि लगेजेस। तो यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, लगेजेस का यूज नहीं करेंगे, लगेज का यूज करेंगे। आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है आपके सामने। देखेंगे यहां पर these nouns appear to be plural but are actually singular and we use singular verb with them। अब यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो एस से एंड हो रहे हैं। जनरली हमने परसेप्शन बना रखा है कि एस से खत्म होने वाले वर्ड प्लूरल होते हैं, या किसी भी वर्ड में एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जैसे वर्ड है न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, लिंग्विस्टिक्स, ये जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर हैं, और इस रूप में अगर ये वर्ड आएंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। दूसरी बात, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जहां पर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या एथिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरीके के वर्ड सिंगुलर्स हैं। नेम ऑफ डिजीज की बात की जाए, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये जो वर्ड्स हैं वो बीमारियों के नेम हैं। इसी तरीके से नेम ऑफ गेम्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सेम इसी तरीके का सिनेरियो है, जिसमें बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, दीज समन्स हैव बीन इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। अब यहां पर 3 समन्स की बात की गई है। मैंने क्या बताया, ये जो वर्ड है समन्स, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अगर ये जो वर्ड है इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया गया है जो कि 3 है। इसका मतलब ये जो वर्ड है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लुरलाइज करना पड़ेगा। तो इसके बाद ES लगा देंगे, तो यहां क्या करेंगे, समन्सेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई, समन्सेस। 3 समन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। तो आपका आंसर फर्स्ट
में एरर था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2017 में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दीज नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, अ प्लूरल वर्ब यूज्ड विद देम। ये वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन है प्लूरल। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं पेयर में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं। जैसे हेडफोन्स की बात करें तो दोनों कानों के लिए हेडफोन्स होते हैं, तो हेडफोन्स बोलते हैं, हेडफोन नहीं बोलते। निकर्स, जो निकर पहनते हैं हम लोग, वो दो पैर होते हैं उसमें। इसी तरीके से प्रेमिसेस की बात करें, आर्म्स की बात करें, रूइंस की बात करें, अमेंट्स, आर्काइव्स, एरियर्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो वर्ड्स हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से एस हटा दें तो ये हमारे लिए सिंगुलर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक देख पा रहे होंगे, दीज सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर, आई लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं शहर के बाहर के एरिया में रहने को। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। माई फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स स्पेक्टिकल, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आपके नजर में आएगा अ स्पेक्टिकल। अब ये जो वर्ड है अभी आपने पढ़ा, क्योंकि ये पेयर में यूज किया जाता है तो यहां पर ये स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। और अगर ये प्लूरल है तो इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। तो यहां पर अ स्पेक्टिकल के स्थान पर हम लोग यूज करेंगे स्पेक्टिकल्स का। ठीक है, एस लगा देंगे, फिर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा और यहां हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके सामने है, सम नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड इन डिफरेंट वे। अब यहां पर जनरल परसेप्शन क्या है कि सिंगुलर नाउन में अगर एस या ईएस लगा दें तो हम उसे प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कुछ नाउन अलग तरीके से प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है माउस, माउस का होता है माइस, लाउस का होता है लाइस, फुट का होता है फीट, टूथ का होता है टीथ। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, लाइक यहां देख पा रहे होंगे चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। ठीक है ना? तो ये पूरी लिस्ट है जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, जिन्हें हम लोग एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से हमने प्लूरलाइज कर रहे हैं। तो इसी लिस्ट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2023 में, यानी कि जस्ट पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। जब बात की जा रही है ऑल की, तो ऑल के बाद नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, और माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? माइस होता है। ठीक है, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था, ये आपका आंसर था। आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट इन रूल्स को अगर पढ़ लेंगे हम लोग क्विक रिवीजन में तो हम लोग क्वेश्चंस के आंसर बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में आप लोगों से पूछा गया था। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रंस। अब यहां पर बात की गई है चिल्ड्रंस की, तो मुझे बताइए चाइल्ड का प्लूरल मैंने अभी आपको क्या बताया था? चिल्ड्रन बताया था, लेकिन इन भाई साहब ने उसको भी और प्लूरल बना दिया, चिल्ड्रंस बना दिया, जो कि गलत है। तो चिल्ड्रंस में से एस हटा देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर है डी, जो कि 2021 में आप लोगों से डायरेक्टली पूछा गया था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू मेक द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन प्लूरल वी हैव टू ऐड एस इन प्रिंसिपल वर्ड। अब ये जो कुछ जो कंपाउंड नाउन है जिनको हमें प्लूरलाइज करना है, वहां से हमें एरर पूछ ली जाती है, तो यहां समझने की कोशिश करेंगे। लाइक एक वर्ड है सन इन लॉ, इसमें प्रिंसिपल वर्ड है सन, लॉ वर्ड नहीं है सन, तो हमने क्या बुलाया? सन्स इन लॉ। स्टेप्सन, इसमें सन प्रिंसिपल वर्ड है, सन्स करेंगे, स्टेप्स नहीं करेंगे। अगला वर्ड है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ्स नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स बोलेंगे। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ बोलेंगे। इस तरीके के वर्ड्स, ये पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें हम समझ लेते हैं एक बार। हिज सन इन लॉज हैव एनहांस्ड हिज बिजनेस विद इन शॉर्ट पीरियड। अब यहां पर ये पूरा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आप लोगों से एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2022 में जो पूछा गया है। वहां पर देखेंगे बोला क्या गया? सन इन लॉज। अगर ये प्लूरल बनाना है तो प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाना पड़ेगा, तो सन को हमें क्या बनाना पड़ेगा? सन्स लिखना पड़ेगा, और यहां लॉज में से एस हटाना पड़ेगा, लॉ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं कंपाउंड वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, नाउन एंड नंबर पर। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, सी स्पीक्स वेरी हाईली टू बोथ ऑफ हर डॉटर इन लॉज। अब यहां पर फिर से वही कंपाउंड वर्ड का क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ टियर 2 में 2021 में आपसे पूछा गया है। यहां देख पा रहे होंगे लॉज में से एस हटा देंगे, डॉटर में ऐड कर देंगे, तो हम इसे बोलेंगे डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्टली इन क्वेश्चन से, डायरेक्टली इन पॉइंट से हम लोग आंसर बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स लाइक डजन, स्कोर, पेयर, 100, मिलियन व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल आर यूज्ड इन अ सिंगुलर। जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के वर्ड्स जहां पर डजन, स्कोर, पेयर, 100, मिलियन, इस तरीके के वर्ड्स और इनके ठीक पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि 1 2 2 3 4 इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं इनसे जस्ट पहले, जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तो अगर इनके पहले ठीक न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर इन्हें हम लोग सिंगुलर ही रखना पड़ता है, प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स। यहां पर एक गलत है क्योंकि 4 पेयर्स नहीं होगा, 4 पेयर ऑफ सॉक्स होगा, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर 4 पेयर ऑफ सॉक्स बोला गया है, यानी कि 4 के बाद नाउन ये जो पेयर है इसे हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर इन वर्ड्स के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता है, इन्हें इंडेफिनिट फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग बोले डजन्स ऑफ मेन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स, तो इस कंडीशन में हम लोग इन्हें प्लूरल बनाते हैं। क्या बना देते हैं मेरे भाई? प्लूरल बना देते हैं। आई गिफ्टेड हिम मेनी पेयर्स ऑफ शूज। यहां पर बोला गया है मेनी पेयर्स, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया है देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, ठीक है। तो यहां पर ये जो डजन्स ऑफ मैन की बात की जाए तो इस तरीके से हम लोग इसे प्लूरल कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हम उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है वी वॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2022 में पूछा गया है। यहां देखेंगे कि यहां पर बोला गया 2 डजन्स। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव डजन, 100, पेयर इनसे पहले आएगा तो वो सिंगुलर रहेगा, तो यहां से एस हटा दिया जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर बेस्ड है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 100 ऑफ माइग्रेंट्स वर्क इन प्राइवेट फॉर्म्स इन ए रोड। अब यहां पर देख पा रहे होंगे 100 के पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। तो यहां पर देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 100 नहीं बोलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स। तो यहां पर 100 के स्थान पर एस लगाना पड़ेगा, यहां पर हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर है? सी इज द करेक्ट आंसर। देख पा रहे होंगे इन पॉइंट से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स बना सकते हैं अगर क्विक रिवीजन के साथ किया जाए। अब बात करते हैं हम लोग हाइफेनेटेड नाउन की बात करेंगे, जहां पर हाइफन बोलते हैं इस तरीके के एक साइन को जो दो नाउन के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में लगा होगा। एक्सप्रेशन सच एज अ 10 रुपी नोट, यहां पर देख पा रहे हैं अ 10 रुपी नोट, तो 10 और रुपी के बीच में क्या लगा हुआ है? हाइफन लगा हुआ है। अ 2 माइल वॉक, 2 और माइल के बीच में हाइफन लगा हुआ है। 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 और ईयर के बीच में हाइफन लगा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग वर्ड्स को बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। अब यहां पर देख पा रहे होंगे आई अटेंडेड अ 3 डेज वर्कशॉप। अब 3 डेज, तो 3 और डेज के बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो यहां पर डे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डे का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, अगर 3 मेंबर कमिटी, तो यहां पर 3 और मेंबर के बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो मेंबर और मेंबर को सिंगुलर रखा जाएगा। अब देखते हैं कि क्या इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछे जाते हैं तो क्या हम उन्हें बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज नोट। तो देख पा रहे होंगे इस रुपीज के बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है और 100 रुपी का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां से एस हटा देंगे, 100 रुपी नोट बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर बन चुका है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें, तो हम इनके आंसर्स डायरेक्टली बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और ये नाउन एंड नंबर पूरा खत्म हो चुका है इस सेशन में। चलिए, आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। नमस्कार।